हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करेंगे जो हर किसी को रहती है। वो है बालों का झड़ना। जब भी हम बाल बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे बाल हाथों में आ रहे हैं या फिर नीचे गिर रहे हैं। उनके बहुत सारे रीज़न होते हैं। कोई भी एज हो, चाहे आपकी एज कम हो या ज़्यादा हो, चाहे कोई भी जेंडर हो यानी लड़का हो या लड़की हो, ये जो समस्या है वो सब में है। हर किसी को इसकी शिकायत है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ दो ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बात करेंगे जो हमारे बालों के झड़ने की समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। तो चलिए जानते हैं कि तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनरली क्या होता है, बालों की झड़ने की समस्या हर किसी को रहती है। उसकी वजह से हमारे घने बाल है वो पतले होने लग जाते हैं और साथ ही हमारे जो वाइट बाल है यानी कि बालों का सफ़ेद होना भी इसके साथ साथ बढ़ता जाता है। उम्र नहीं है फिर भी हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, साथ ही बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। ये क्यों होते हैं? बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करने की वजह से। हम लोग जो शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें केमिकल्स होता है, या फिर हम लोग जो हेयर डाई यूज़ करते हैं जब बाल वाइट होने लग जाते हैं तो मोस्टली हर कोई हेयर डाई यूज़ करता है, कलर यूज़ करता है जो ज़्यादातर अमोनिया वाला ही होता है। और जब हम वो कलर केमिकल वाले कलर यूज़ करते हैं तो हमारे बाल है वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है और वो ख़राब होने लग जाते हैं। एक तो इनकी वजह से कि शैम्पू यूज़ करते हैं या फिर कलर यूज़ करते हैं, उनकी वजह से हमारे बाल गिरते हैं। दूसरा, प्रदूषण की वजह से हम लोग बाहर जाते हैं, अच्छे से कवर अप नहीं होता है, तो जो आजकल का धूल मिट्टी प्रदूषण है उनकी वजह से हमारे बाल है वो ख़राब होने लग जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, मोस्टली लेडीज़ में जिनके पीसीओडी की समस्या रहती है, पीरियड्स के टाइम हार्मोन्स चेंज होते हैं या प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स चेंज होते हैं, आफ्टर डिलीवरी भी उन लोगों के बाल झड़ने की समस्या रहती है। साथ ही थायराइड की जिनके समस्या रहती है या फिर डायबिटीज़ या लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज़ करते हैं, उन सभी में ये कॉमन प्रॉब्लम होती है बालों का झड़ना। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो आजकल हेयर स्टाइल करने के लिए या बालों को स्मूथ करने के लिए स्मूथनिंग करवाते हैं, रिबॉन्डिंग करवाते हैं, मतलब हेयर का जो ट्रीटमेंट होता है वो लेते हैं। उन लोगों में भी बाल झड़ने की कॉमन समस्या देखी गई है। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हमारे बाल है वो झड़ते हैं। लेकिन अगर हम चाहे तो इनको घरेलू नुस्खों से ही बालों का ये झड़ना है वो रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं और बिल्कुल भी बंद कर सकते हैं। लेकिन आपको इन पे स्टिक रहना है, यानी जुड़े हुए रहना है और ये कंटिन्यू रूटीन में यूज़ करना है। तो मैं सिर्फ ऐसे तो बहुत सारे नुस्खे हैं लेकिन मैं इसमें सिर्फ दो सबसे इफ़ेक्टिव नुस्खों के बारे में बात करूँगी, जिसमें सबसे पहला है ओनियन। आपने देखा होगा ये जो प्याज होता है वो जनरली बहुत सारे नेचुरल जो शैम्पूज़ होते हैं जैसे कि आयुर्वेदिक शैम्पूज़ होते हैं या फिर आजकल मेडिकेटेड जो शैम्पू होते हैं उनमें भी ओनियन है। वो देखा गया कि ओनियन वाला शैम्पू है उससे हमारी ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। तो ओनियन इसलिए कारगर होता है बालों के लिए क्योंकि उसमें सल्फ़र होता है जो हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और साथ ही हमारे बालों का झड़ने को भी कम करता है, क्वालिटी भी इंक्रीज़ करता है। इसलिए ओनियन हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? ऐसा तो है नहीं कि हमने ओनियन कट किया और हमारे बालों पे हमने रब करना शुरू कर दिया। इस तरीके से करेंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला, साथ ही जलन होगी वो अलग। आपको ओनियन का या तो आप ओनियन का ऑयल बना सकते हो, ये भी फ़ायदेमंद होता है, या फिर आप ओनियन का जो रस होता है यानी कि उसका जो रस होता है उसको तेल में मिला के फिर अपने बालों को मसाज कीजिए। तो कैसे करना है? सबसे पहले आपको ओनियन को कट करना है और उसको पीस लेना है। पीसने के बाद उसका अच्छे से जूस निकाल लीजिए, छान लीजिए और उस जूस को आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो अपने बालों के लिए, चाहे आप नारियल का तेल, चाहे सरसों का तेल, चाहे आंवला का तेल, जो भी आपको पसंद है, उस ऑयल में उस जूस के कुछ बूंदे आप उसमें मिला लीजिए और फिर अच्छे से अपने बालों को मसाज कीजिए। मसाज करके कम से कम 1 से 2 घंटे रखना है।
नॉर्मली अगर दिन में आप मसाज करके बालों को शैम्पू कर रहे हो तो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो रात को जब अगर आप बालों को ऑयल मसाज कर रहे हो तो आपको ओवरनाइट छोड़ देना और सुबह उठ के आप उनको शैम्पू कर सकते हो। इससे आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है, साथ ही बाल पतले हैं वो घने होने लग जाएंगे और झड़ना बिल्कुल से बंद हो जाएगा। आप ये तो एक मैंने ऑनियन के रस का बताया। इसके अलावा ऑनियन का ऑयल भी आप बना सकते हो। ये ऑनियन का ऑयल कैसे बनाना है मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझा देती हूँ। आपको ऑनियन को कट कर लेना है और उसको पीस कर अच्छे से पीस लेना है और उसमें थोड़ा सा आप करी पत्ते मिक्स कर दीजिए और थोड़े से गार्लिक यानी कि लहसुन की कुछ कलियाँ भी उसके अंदर पीस लीजिए साथ में। जब ये अच्छे से मिक्सचर बन जाता है तो उसके बाद आपको इसको एक लोहे की कढ़ाई लीजिए या फिर आपके घर में जो कढ़ाई है एल्यूमिनियम की, लोहे की, उस कढ़ाई के अंदर आपको थोड़ा सा ऑयल डालना है। साथ ही ये सारे जैसे हम सब्जी बनाते हैं या फिर ग्रेवी बनाते हैं वैसे ही सारे इंग्रेडिएंट उसके अंदर डाल देने हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा ऑयल और मतलब सरसों का तेल और थोड़ा सा नारियल का तेल उसमें अच्छे से डाल लीजिए और मंद आंच पे, धीमी आंच पे कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको इसको पकाना है। अगर आपने आंच तेज की है तो उससे क्या होगा, जलने का डर रहता है। लेकिन आप अगर मंद आंच पे रखोगे और 15 से 20 मिनट हल्का हल्का धीरे धीरे इसको भून लीजिए। इससे जब ये पूरा अच्छे से पक जाता है तो उसको अच्छे से कपड़े से छान कर जो आपका तेल बनेगा वो आपके बालों के अच्छा रहता है। आप चाहे तो उसको एक किसी भी डब्बे में बंद करके रख सकते हो, उसमें स्मेल भी नहीं आती है। और अगर आप चाहते हो उसमें थोड़ी बहुत खुशबू आए तो आप नॉर्मल एसेंशियल ऑयल भी उसमें ऐड कर सकते हो ताकि थोड़ी सी खुशबू आए। और इस तेल को आप अच्छे से कुछ दिनों तक मतलब 5 से 6 महीने तक वो ख़राब नहीं होगा अगर आपने अच्छे से ये ऑयल बनाया है तो। और उसको अगर आप रेगुलरली जैसे कि जिस दिन आपको बाल धोने हैं उससे पहले दिन आप इसको ओवरनाइट थोड़ी देर के लिए मसाज करके अपने बालों में लगा के छोड़ते हो तो कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपके बालों का झड़ना है वो बंद हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ऑनियन का इस्तेमाल कर सकते हो अपने बालों के लिए। ये है पहला उपाय। दूसरा नुस्खा है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, बालों को घने करते हैं, झड़ना बंद करता है, साथ ही डैंड्रफ को ख़त्म करने में मदद करते हैं और बालों को स्मूथ और शाइनी बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमें इसको यूज़ कैसे करना है वो जानते हैं। रात भर ओवरनाइट आपको कुछ मेथी दाना है उसको पानी में भिगो के रखना है और दूसरे दिन सुबह क्या करना है, जो भिगे हुए मेथी दाने होंगे उसको आपको पीस लेना है मिक्सी में अच्छे से जार में और उसका एक पाउडर बना लेना है। और उस पाउडर में थोड़ा सा आपको नारियल का तेल डालना है और साथ ही थोड़ा सा नींबू का रस डालना है और अच्छे से उसका एक पेस्ट बना लेना है। नारियल के तेल के साथ उसका पेस्ट बना के आप उसको अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई कर दीजिए, जैसे एक मास्क के रूप में, यानी कि हेयर मास्क के रूप में अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई करके उसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से उसको वॉश कर लीजिए। ऐसा आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हो। ऐसा करने से आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है, साथ ही साथ बाल सिल्की होते हैं, स्मूथ होते हैं। अगर आप मेथी दाना यूज़ करते हो अपने बालों के लिए तो आपको कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बालों के ग्रोथ के लिए और बालों के झड़ने को बंद करने के लिए। ये 2 घरेलू नुस्खे हैं जिनकी मदद से आप अपने बालों के झड़ने को हमेशा के लिए बंद कर सकते हो। इसके अलावा आपको अच्छे से अपने बालों को मसाज करनी चाहिए ऑयल से, चाहे आपको जो ऑयल आपको पसंद है, चाहे नारियल का ऑयल, आपके बालों को जो सूट होता है। लेकिन थोड़ा सा एक तरीका होता है बालों को अच्छे से मसाज करने का। क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने नाखून से ऐसे मसाज करते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है। आपको ये जो अपने फिंगर के जो टिप है उनसे अच्छे से मसाज करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़े। जब आपके अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है। नाखून से करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अच्छे से अपने बालों को मसाज कीजिए। बालों का झड़ना आप इस तरीके से बंद कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।